आपकी ज़िंदगी की क्या कीमत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की यह कहानी आपकी ज़िंदगी को बताएगी। अगर आपके मन में इस तरीके के सवाल आते हैं तो मेरी ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको आपका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले बता दूं कि यह कहानी काल्पनिक है। आप मुझसे बहस ना करें, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि कहानी अच्छी नहीं है तो कमेंट में जो मन करे वो लिख सकते हैं। तो अब शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया जो लाल चमकदार था। जी हाँ, वो लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम्हें इस पत्थर को बेच नहीं सकते हो। अब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, तब शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता चलेगी। वह गया। सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले में तुम्हें 1 दर्जन मैं केला दे सकता हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, सिर्फ इसकी कीमत पता करनी थी। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको सिर्फ 1 दर्जन केले ही दे सकता हूँ। वो फिर आगे चला गया। अब वह एक सब्जी मंडी के पास गया। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर वह पहुंचा तो उसने कहा कि पत्थर कितने का है। इस पत्थर की वजह में मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूं। तो भक्त ने कहा कि यानी कि आपके नजर में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा हाँ बिल्कुल। भक्त बोला लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। वह आगे चला गया। वह मार्केट में गया। अब की बार वह सुनार के दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी के दुकान में। वह वहां पर आधे घंटे तक बैठा रहा और सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहाँ से मिला। तो उसने सारे जवाब सुनार को दिया। अतः वहां वह आधे घंटे तक बैठा रहा और सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहाँ से मिली। उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अतः जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि मेरे पत्थर की कीमत 1 करोड़ है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा कि मैं तुझे इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वह कहते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी को होती है, वही बात थी फल वाले और सब्जी वालों। सुनार के आखिर कहा कि तुम इस पत्थर को मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा कि नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास गए और उस पत्थर की कीमत पता करना चाहा। तो हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखकर और आधे घंटे तक उस पत्थर को देखता रहा। उसने पूछा कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिली। भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊं, जो बेशकीमती है। वह एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है। वह इस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रख देता है और वापस से वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में कीमती रत्न है। अब वह वापस चला जाता है और भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के लिए, इस पत्थर की कीमत अलग थी, और एक सब्जी वाले के पास गए थे, इस पत्थर की कीमत अलग थी, और सुनार वाले के पास गए, इसकी कीमत अलग थी, और हीरे के व्यापारी के पास गए, इस पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होता है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तो तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतरीन बनाना है। जैसे कि तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़ते हो, वैसे ही तुम्हें खुद को संभालने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापार के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो
तुम्हें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत उस लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम्हें सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। तो जिस दिन तुम इस सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा और हर दिन आगे बढ़ता रहना होगा। जिस दिन तुम रुक जाओगे उसी दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। अतः मैं आपसे विदा लेता हूँ।